बच्चों, अब हम आपको इस वीडियो में नौबत खाने में इबादत, इसका जो शेष भाग था वो अब हम समझा रहे हैं। तो ध्यान से बच्चे समझें और सुने, क्योंकि हर चीज को सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर वो जो चीज समझ में नहीं आती है तो फिर वो बहुत टफ लगती है। इसलिए आपको पूरा सुनना है और समझना है, और वीडियो भी अंत तक देखनी है, क्योंकि अंत में कुछ ऐसी आवश्यक बातें समझाते हैं जो कि आपके लिए काम आएंगी। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी और आपको सारे प्रश्न उत्तर सब इसी में समझ में आ जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने और समझे कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। तो वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, ये तो आपको मालूम ही है। और शहनाई ऐसा वाद्य है, हमने आपको समझाया भी था कि ये राजसी है। ये शहनाई जो है वो राजसी वाद्य है। पहले राजाओं के यहाँ पर इसको बहुत अधिक पसंद किया जाता था और बहुत इसके शौकीन लोग हुआ करते थे। अब तो शहनाई जो है वो बहुत ही महंगा है, जो शहनाई बिठालता है तो अब ये बहुत खास उसमें लोग बिठालते हैं और बहुत ही इसका महत्व है, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही सुरीला, मन को मोहने वाला, मुग्ध करने, जो इसको समझता है उसके लिए तो वो मन को जो है मुग्ध करने वाला वाद्य है। तो इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। आपको ये समझाया था पिछली वीडियो में कि आपस में हंसी मजाक करते हैं और बचपनों की बात करते हैं। पिक्चर में कोई हीरोइन किसी को पसंद अब भी है, ये किसी को कोई हीरोइन अधिक पसंद आती है, किसी को कोई हीरो अधिक पसंद आता है। तो अब इसमें जो है जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बचपन की बातें, जवानी की बातें अलग होती हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लोग स्मरण करते हैं और उसके पश्चात फिर एक दूसरे की मखौल बनाते हैं और जो समय बीत जाता है उसकी यादें जो है वो जीवन भर जुड़ी रहती हैं। तो इसी तरह से इनके साथ भी ये बातें जुड़ी हुई थी। तो आपस में जब बैठते हैं तो पहले की बातें याद करके हंसी मजाक करते हैं और सोचते हैं कैसे एक दूसरे की खिंचाई करते थे, कैसे एक दूसरे को हम लोग मतलब मजाक बनाते थे, कैसे किस तरीके से करते थे, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो जो बूढ़ा हो चुका है तो कभी वो भी बच्चा और जवान रहा है, तो उसके साथ भी ये यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरीदुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर, तो अब ये सब बातें जब हो गई कि इससे बाल सुलभ हंसी में कई यादें, मतलब बचपन की जो यादें होती हैं वो बाल सुलभ माने जो बचपन में बड़े आसानी से मिल जाती हैं। तो ऐसी यादें जो हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता जाता है, समझदार होता जाता है, तो कह रहे हैं कि वो यादें कुछ ऐसी होती हैं जो कि बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपस में सब अपने हंसी मजाक करते हुए और बैठे होते हैं। तो जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक, वही जब वो यादें करने लगते हैं उस समय की, तो जो उन्हें नैसर्गिक माने जो स्वर्गीय आनंद कह रहे हैं, उसमें इतना आनंद की अनुभूति होती है कि जैसे स्वर्ग मिल गया हो। तो वो नैसर्गिक आनंद में जो है आंखें चमक उठती हैं कि यह क्या जीवन था। कहता है ना इंसान कि अरे वो जीवन हमारा बहुत बढ़िया था। तो इस तरह से जब उसका अनुभव करते हैं तो लगता है वो वहीं पहुंच गए हैं, उसी अवस्था में आ गए हैं और वही आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो अमरुद्दीन जो है केवल 4 साल के थे। तो इनका तो ये मतलब कहते हैं खानदानी पेशा था इनका। तो इसमें इनके सभी परिवार के जो आगे के बच्चे होते जाते हैं वो
इसी शहनाई वादन में ही रुचि लेते हैं और उसी में काम करते हैं। तो ऐसे ही इनके नाना हैं, मामा हैं, ये सब इसी रंग में रंगे हुए थे। तो वो लोग बजाते रियाज़ करते थे, मतलब प्रैक्टिस जिसको कहते हो। तो वो रियाज़ करते थे, रियाज़ करने के बाद में अब बच्चा देखिए जिस घर में होता है, अगर किसी के यहाँ कोई कार्य घर में हो रहा होता है, तो अगर बच्चे को मना भी किया जाता है कि तुम इसको मत छूना, लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ से हट जाता है, तो बच्चा भी उसको करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही जब इनके मामू और नाना जी जब बजा कर के हट जाते थे, तो बाद में फिर ये उसमें जो शहनाई वो बजाते थे, उसी को ढूँढते थे। देखिए बच्चा कितना पकड़ रखता है, कितनी उसकी बुद्धि तीव्र होती है कि जो उसके नाना जी बजाते थे, उसी शहनाई को वो शहनाइयों के गट्ठरों में ढूँढता था। भाई वहाँ तो बहुत ये तो है नहीं कि 1-2 शहनाइयाँ रखी हुई हैं, वहाँ तो बहुत सारी रखी हुई होती हैं। तो वो 4 साल के जब थे, तो वो ढूँढते थे कि जो नाना जी हमारे बजाते थे, वही शहनाई हम बजाएँगे। तो उसको ढूँढते थे। फिर जब नहीं मिलती थी तो वो सोचते थे कि वो उन्होंने कहीं छुपा करके क्योंकि बजाना तो आता नहीं था और उनका स्वर जो वो सुनते थे वो बहुत मधुर और बहुत अच्छा लगता था। तो अपना जब बजाते तो वो आवाज़ निकलती नहीं थी। तो वो समझते थे कि उसको नाना जी ने कहीं छुपा के रख दिया है। तो उसमें खोजते रहते थे, क्योंकि वही शौक इनको भी होने लग गया, क्योंकि ये पारंपरिक होता है और इसमें जो है वंशानुगत जिसको कहते हैं, तो उस खून में होता है, जैसे कहते हैं जीन्स में। तो वो उसी तरह से उसको वो भी उनके खून में भी था शहनाई का शौक, तो वो भी उसी में रुचि लेने लगा। इसके पश्चात में जब वो ढूंढते नहीं मिलती तो वो खींच जाते कि अब वो कहीं रख गए हैं। जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को याद नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। जब उनके मामा शहनाई को बजाते हुए सम पर आ जाते, सम यानी एक ये शहनाई का ही स्वर है। बजाते बजाते जब लय पर एकदम आ जाते थे वो, तो कहते हैं कि जब आ जाता है आदमी तो उसको दाद देता है, दाद में तारीफ, वाह वाह करके। तो इसे कोई भी संगीत हो, चाहे गाने का हो या बजाने का हो, जब वो लय पर आ जाता है तो सभी लोग उसकी तारीफ कर उठते हैं। कोई वाह वाह करके करता है, कोई ताली बजा कर करता है। तो इस तरह से उसको जो है उसकी तारीफ की जाती है। तो सब करते थे, तो ये क्या करते, इन्होंने पत्थर पटक दिया। पत्थर पटक करके होगी, इनके दिमाग में तो खींचन थी, इनको शहनाई वो वाली मिली नहीं थी, पर इनको ये ज्ञान नहीं था कि दाद जो है वाह वाह करके दी जाती है, पत्थर पटक करके नहीं दी जाती है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था। संपर्क तो उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मी के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट। अच्छा, इसके बाद में पत्थर पटक करके जो, मतलब अब हाथ में जो भी था उसी हिसाब से उन्होंने कर दिया। मालूम तो था कि हाँ ये दाद दी जाती है, इस समय तारीफ की जाती है, ये तो ज्ञान हो गया था, लेकिन किस तरह से करना है इस चीज का ज्ञान नहीं था। तो उसके पश्चात फिर कहते हैं कि बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना है। बचपन में फिल्म देखने का बड़ा शौक था, तो जब फिल्मी दुनिया में, मतलब उसका कहते नहीं, जैसे कि बुखार यानी फिल्मों की धुन जिसको चढ़, यानी किसी भी कार्य की अगर धुन चढ़ जाती है तो व्यक्ति कहने इसको तो इसका बुखार हो गया है। कोई आर्टिस्ट हो, कोई भी
कोई भी किसी भी कला में पारंगत हो तो वो रात दिन उसी की धुन में लग जाता है। तो लोग कहते हैं उसको तो इसी का बुखार चढ़ गया है, यानी धुन में लग जाना। तो वो पिक्चरों की धुन सवार हो गई थी। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। ये तो कोई मतलब नई बात नहीं है, बच्चे जो हैं अब भी यही करते हैं। अगर पैसे नहीं मिलते तो कुछ माँ से लिए, कुछ पापा से लिए, कुछ घर में बुआ ले लिए, ननिहाल में है तो नानी मामा सबसे। तो इस तरीके से बच्चे अब भी करते हैं, अपने इकट्ठा कर लिया और जिस चीज का उनको शौक है, पिक्चर का है तो पिक्चर का, जो खिलौने लाने का है तो खिलौने ले आते हैं, खाने का शौक है तो खाने की चीज ले आते हैं। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। तो वो टिकट ले आते थे और फिर अपने पैसे ले लिए, फिर गए अपने घंटों लाइन में लगे और टिकट ले आए, इस तरीके से पैसे इकट्ठा करके। इधर सुलोचना की नई फिल्म स्नेहा आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर वो शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। अब इधर मतलब सुलोचना की कोई फिल्म आई तो अमरुद्दीन जो था अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो कि बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने से मिलती थी, उसको इकट्ठा करके और सुलोचना की पिक्चर देखने के लिए चल दिए। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त थी कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहां की संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी। फिर वहां जाते थे तो मतलब सुलोचना की कोई पिक्चर, तो जैसे किसी आजकल के हीरो हैं, बच्चों को कोई सलमान खान अच्छे लगते हैं, किसी को शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, किसी को कोई, तो उनकी पिक्चर नहीं छोड़ता है, सभी देखना चाहते हैं। तो जिसका जो पसंदीदा हीरो या हीरोइन है वो उसकी पिक्चर को नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे ही ये भी थे, इन्हें कि सुलोचना की पिक्चर जो है वो अमरुद्दीन को छोड़नी नहीं थी, देखना था। और फिर वहां पर जाते थे तो वहां पर कचौड़ी, कुलसुम की जो है देशी घी की कचौड़ियाँ बनती थी, तो वहां जाना है तो उनकी कचौड़ी भी खाना है। तो जब कचौड़ी, वो भी कैसी संगीत में कैसे, कि जब कढ़ाई गर्म होती, कचौड़ी डालो तो उसमें आवाज आती है। तो कहा गया ना कि जिसको जिस चीज की धुन हो जाती है, जो अपने काम को करने के लिए रात दिन उसमें घुस जाता है, वही व्यक्ति पारंगत भी बनता है और उसको हर चीज में वही चीज दिखाई देगी। अब कोई ढोलक बजाने वाला है अगर, तो वो जहां बैठेगा उसके हाथ चलेंगे, उसको हर समय अपनी धुन रहती है। तो ऐसे जो संगीतकार लोग हैं जो वाद्य में पारंगत हैं, संगीत में पारंगत हैं, तो उनको हर चीज में वही स्वर सुनाई देता। तो जब वो छन्न से कचौड़ी की आवाज हुई तो उसमें भी उनको तमाम आरोह अवरोह, मतलब उतार चढ़ाव सब दिखाई देने लगे, उसमें भी संगीत दिखाई देने लग गया। तो वो कैसी कचौड़ी बोल दी गई, संगीतमय कचौड़ी। तो एक कलाकार जो है वो बिल्कुल पागल हो जाता है और तभी वो आगे बढ़ सकता है। अपनी कला में पागल हो जाना, मतवाला हो जाना, तभी वो कुछ कर सकता है। अगर जो केवल काम के लिए करना चाहता है कि बस इतने में हमारा हो गया, तो वो पारंगत नहीं बन सकता है, ऐसे उसका नाम संसार में नहीं हो सकता। तो धुन का पक्का होना चाहिए। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। तो ये क्या थे, इन कचौड़ी खाने के भी शौकीन थे और अपने साथ साथ में संगीत के भी शौकीन थे, हर जगह संगीत को ढूंढ ही लेते थे। तो अब ये अपने दादा जी की तरह, अब ये बात पक्की हो गई थी कि ये भी अपने दादा जी की तरह से मीठी शहनाई बजाने में पारंगत हो जाएंगे।
काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों में संकट मोचन मंदिर में होता आया। ये मंदिर शहर के दक्षिण लंका पर स्थित है। वो हनुमान जयंती के अवसर पर वहां 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अब काशी में संगीत का आयोजन एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है कि काशी में जो है संगीत का आयोजन होता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत समय से चली आ रही है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता है, जहाँ संकट मोचन का मंदिर है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। तो ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वो हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों का शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन और वादन, इसकी जो है बहुत ऊंची सभा लगती है, बहुत उत्कृष्ट दर्जे की। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। अब देखिए, यहाँ पर ये भावना नहीं है कि हम किसी और वर्ग के हैं या ये किसी और वर्ग का है। कहा ना कि कलाकार जो होता है उसके लिए कोई मजहब, कोई धर्म, कोई उसके लिए रोक नहीं होती। वो हर धर्म को, हर मजहब को वो मानता है। उसके लिए ये नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं। एक कलाकार के लिए ये चीज बिल्कुल वर्जित है। उसको सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ अपनी कला से प्यार करना चाहिए। उसको किसी भी संप्रदाय में नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही ये लोग हुआ करते थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। हैं, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के मध्य से बसती है। अब देखिए, जहाँ कहीं अगर मान लो बालाजी और विश्वनाथ जी, यानी देखिए ये हिंदुओं के देवता हैं, लेकिन ये लोग कलाकार थे, इनको उनसे भी बहुत श्रद्धा थी, उनको भी वैसे ही मानते थे। तो जहाँ कहीं जाते थे, अगर वहां पर ये मंदिर नहीं होता था तो इनको ये था कि इस तरफ बालाजी का मंदिर है या इस तरफ विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो उसी दिशा की ओर मुंह कर करके बैठते थे और शहनाई का जो है प्याला उधर, जिधर लगता था कि हाँ इस साइड में है तो उधर ही करके, और थोड़ी देर चाहे वो बजाते, परंतु उनका ध्यान करके वो शहनाई उधर अवश्य बजाते थे, क्योंकि उनका नियम था कि पहले वो बालाजी में ही अपनी शहनाई बजाते थे, तत्पश्चात और कहीं। तो इसलिए जहाँ कहीं भी होते थे तो वो देखिए, इतना हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो जहां जाते भूल जाते वहीं के हो जाते, परंतु ये लोग नियम के बहुत पक्के होते हैं। तो इनके अंदर वो आस्था है, आस्था थी कि पहले हमें उधर बजानी है, तो अपने वहीं से उनका स्मरण करके और शहनाई बजाते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए बजाते, परंतु उधर अवश्य बजाते थे। तो उनकी आस्था थी। तो उनकी आस्था जो थी वो रीढ़ के मध्य से बसती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब ये दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करती हैं। तो रीढ़, तो उनको क्या होता था कि आस्था की रीढ़ के माध्यम में खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो इस तरीके से जब आदमी कोई भी है बजाता, अगर मान लो इधर थक गया हिस्सा तो दूसरे हिस्से में उसके सहारे बैठ जाता है। तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां भी अपने अंदर की थकान को जो है इस तरीके से मिटा लेते थे। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ, वहाँ बालाजी का मंदिर, यहाँ हमारे खानदान की एक की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके। तो कह रहे हैं, अक्सर कहते हैं कि क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि सारा परिवार तो इनका यहीं पर इन्हीं लोगों के मध्य में रहा है। तो कह रहे हम तो इन्हीं लोगों के, यहीं काशी के मध्य में गंगा मैया है, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और बालाजी का मंदिर है। तो कह रहे हमारे खानदान के जो पुश्तैनी यानी जो बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे,
तो वो यहीं शहनाई बजाते रहे हैं हमेशा। तो अब हम कहाँ जाएं? तो हम, हमारा भी यही धर्म है, हम भी यहीं पर बजाएंगे। तो हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर बड़े प्रतिष्ठित मतलब उस बालाजी के बहुत प्रतिष्ठित, बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी ना काशी छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से अदब पाई है, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई उन्नति नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब काशी से बढ़कर के कोई धरती नहीं है जहाँ पर हमको सुख मिलेगा। तो कह रहे यही हमारे लिए जो है जन्नत है, यानी स्वर्ग है। काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, यानी कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इस धरती पर अगर स्वर्ग है तो काशी है। तो कह रहे इसको छोड़ करके हम कहीं नहीं रहे। देखिए कितनी श्रद्धा है उनके अंदर। एक ये मन की ही भावना तो हुई, कितनी पवित्र आत्मा के। काशी की, काशी संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। ये एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ की को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो कह रहे हैं इनमें सब में जो है यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का, कि ऐसे जो पवित्र हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है, तो वहां पर बिस्मिल्लाह खां जी जो है छाए हुए हैं। इनको यहाँ से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब कुछ इनका काशी में ही है। तो वहां पर एक से एक पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, अपने धर्म को मानने वाले भी हैं। और कह रहे ये एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा लगता है ये वो काशी नहीं, अलग काशी है, कि जहाँ पर सब एक हैं, सबकी तहजीब है। मतलब कहते हैं कि रहने का तरीका, तौर तरीका है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं, इसे अपने उस, और कह रहे हैं कि सब उत्सव यानी सब एक जैसे बिल्कुल लगते हैं, वहां पर कोई अलग नहीं लगता है। अपना गम, अपना सेहरा बनना, अपना नौहा। आप यहाँ संगीत की भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके, जैसे इन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। मतलब कि वहां काशी में गंगा जी है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ है ये, लेकिन इन सब के मध्य में बिस्मिल्लाह खां को जो है वो अलग नहीं किया जा सकता। अपना सब कुछ है, मगर वहां पर बिस्मिल्लाह खां भी है। उसी ढंग से जैसे सब रहते हैं, वैसे ही वो भी वहां पर रहते हैं, वैसे ही सम्माननीय है, वैसे ही उनका सम्मान भी होता है। अक्सर समारोह में, उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। कहते हैं अक्सर समारोह में, उत्सवों में दुनिया कहती है कि बिस्मिल्लाह खां है। तो बिस्मिल्लाह खां है, तो बिस्मिल्लाह खां कैसे प्रसिद्ध हुए? क्या चीज है जो कि उनको खास बनाती है? बिस्मिल्लाह खां तमाम होंगे,
तमाम नाम के होंगे लोग, परंतु कहते हैं एक नाम के बहुत से लोग होते हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, परंतु ये खास क्यों है? क्योंकि एक ये बहुत महान कलाकार, इनकी कला ने जो है, इनका नाम जो है वो अन्य बिस्मिल्लाह खाओं से अलग कर दिया है स्वयं। तो कहते हैं किसी व्यक्ति की पहचान क्या है? उसकी कला है। तो उस कला ने इनको इतना महान बना दिया कि जो आज पुस्तकों में भी इनकी चर्चा है, यानी जब तक संसार रहेगा इनका नाम रहेगा। तो कहते हैं कि तमाम समारोह उत्सव होते थे, और दुनिया कहती थी कि ये बिस्मिल्लाह खां है, क्यों? उनकी जहां शहनाई सुनी लोगों ने कह दिया ये तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है, और बिस्मिल्लाह खां का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, बिस्मिल्लाह खां यानी ईश्वर का हाथ। तो इनके ऊपर जो है वो कहते हैं, हम लोग कोई भी अगर बच्चा श्रेष्ठ निकल जाता है किसी भी चीज में, तो हम लोग ये तो कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है। तो ऐसे ही इनके ऊपर लगता ईश्वर का हाथ था, जो कि उनकी शहनाई की धुन जो जब बजती थी कि लोगों के कहते नहीं कि सिर चढ़ के बोलने लगती थी, यानी व्यक्ति जो था उसमें बिल्कुल मदहोश हो जाता था, खो जाता था उसमें। शहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं है कि बेतालें जाएंगे। शहनाई में सात सुर लेकर निकल पड़े, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबह अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अलहमदुल्लाह। छोटी छोटी ऊपर से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। तो इसका मतलब होता है कि ये अलहमदुलिल्लाह की मतलब भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखो, यानी उसी का हाथ हमारे सिर पर है। तो दुनिया कहती कि सुभान अल्लाह, मतलब सभी लोग जो है जब वो बजाते हैं शहनाई में, परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर, मतलब वो सबका आशीर्वाद लेकर के उतरते थे। ये नहीं कि खाली केवल अपने अल्लाह का, गंगा मैया का, परवरदिगार यानी ईश्वर का, और गंगा मैया का यानी सभी देवी देवताओं का भी वो स्मरण करते थे। उसके पश्चात वो शहनाई वादन प्रारंभ करते थे। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है, बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीरें उतरती चली आई, मतलब उस शहनाई के द्वारा ही वो अजान भी बजा लेते थे। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला और उसमें उसके पश्चात मतलब उनका संसार क्या, मतलब जब वो बैठ गए अपनी वो लेकर के शहनाई, अब समझो कि उनका सारा संसार उसी शहनाई में सिमट करके आ जाता था, क्योंकि वो पूरे संसार को वो भूल जाते थे। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना प्रारंभ, मतलब उसी के द्वारा बस उनका सारा संसार संगीतमय ही नजर आने लगता था। देखते देखते शहनाई ढेर ढेर शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। तो कह रहे हैं कि किसी फकीर का आशीर्वाद इनको दुआ लगी थी कि मतलब बजाओ, यानी तू बजा लेगा। जैसे कहते नहीं है, कभी कभी किसी का आशीर्वाद लग जाता है, कोई संत महात्मा ही कह जाता है तुम ये करोगे, तो बच्चा जब आगे चलकर उसी में निकल जाता है तो ये कहते हैं कि चलो उसी की दुआ लगी और आज वो काम उनका फतेह हो गया। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आप तो अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, दात पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं।
तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि व्यक्ति के गुणों के ऊपर जाना चाहिए और उसका व्यक्तित्व गुणों से निखरता है, उसकी वेशभूषा से नहीं। तो अब ये थे एकदम सादा जी, और ये देखिए जितना महान व्यक्ति होता है वो उतना ही अधिक सादा जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वो अपने अपनी कला में ही इतना वो डूबा रहता है कि उसको बाहरी संसार की ये नहीं दिखाई कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें कोई क्या कहेगा, इस पर उसका ध्यान नहीं होता है। वो तो अपना निखारने के कहते नहीं कि सोने को जब भट्टी में डाला जाता है तो ये थोड़ी देखा जाता है कि सोना चिल्लाएगा या सोना को चोट लग रही है या सोना भाग खड़ा हो कि हम नहीं तपेंगे। उसको तपाया जाता है किस लिए, कि जिससे और अधिक निखरता है। तो ऐसे जो व्यक्ति अपने को तपाता है, ये बाहरी आडंबर दुनियादारी के चक्करों में नहीं पड़ता है, तो वही व्यक्ति आगे कुछ कर पाता है। नहीं तो वो तो इस संसार में अपना सारा समय व्यतीत कर देगा एक दूसरे की देखा देखी में कि साहब हम ऐसा पहनेंगे, हम ये फैशन करेंगे, हम वो करेंगे, तो उसका तो जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। वो अपना अपने को कहाँ निखार पाएगा, वो तो बाहरी दिखावे में ही पड़ जाएगा। तो जो भी महान बना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में महान अगर वो बना है तो वो अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से बना है, और व्यक्तित्व की कोई पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, उसको सजाने संवारने की जरूरत नहीं होती है। उसका व्यक्तित्व उसके गुणों से स्वयं निखरता है। तो यहाँ पर ये बोले कि हमारी पहचान, हमें हमें लुंगी पे थोड़ी ना हमको भारत रत्न मिला है, हमें तो शहनाई पर मिला है। तो मुझे लुंगी की क्या परवाह है। अब हम ही हैं पढ़ाए बैठे। अब हम अगर ये देखें कि हम माँ टिप टाप करके हम पढ़ाने बैठे और सब कपड़े भी होना चाहिए, हमारा श्रृंगार भी करके बैठे, तो हमारा तो समय इसी में निकल जाएगा। कोई हमारे श्रृंगार को नहीं देख रहा है। हम जो ये पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चा यही तो देख रहा है, यही तो समझ रहा है। वो हमको नहीं देख रहा है, वो हमारी पढ़ाई को देख रहा है। और यही आवश्यक है। अगर हम सज्जा और सजावट में पड़ जाएंगे तो हम फिर इतना पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग खुद ही भी सज्जा में ही लगा ही रहेगा। तो इसलिए सज्जा सजाई से कोई मतलब नहीं होता। हमारी जो बातें आपको अच्छी लगती हो, जो कारगर हैं, जो हम आपको समझाते हैं, उसको आप सीखिए, हमको मत देखिए। उसको सीखिए, उसको समझिए, ये आपके भविष्य में काम आएगी। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन भर व्यक्ति के काम आती है। तो हम हमारे तो हम जो बता रहे हैं, हमें गुणों को आप ये देखिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप। ये थोड़ी देख रहे हैं कि हम मेकअप करके आए नहीं, हम पार्लर से आए होकर आए नहीं, तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए उसको बाहरी आडंबर कृत्रिम साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान ने यही जवाब दिया कि हमें हमें क्या, हम फटी पहने तो पहने, बिस्मिल्लाह खां तो बिस्मिल्लाह खां है। कौन उनकी उस फटी धोती पे निगाह डाल रहा है, लोग तो बिस्मिल्लाह खां को, उनकी कला को देख रहे हैं। तो ऐसा ही इंसान को बनना चाहिए। उसको अपने अंदर ऐसे गुण लाने चाहिए कि जिसके द्वारा वो खुद ही वो इतना अधिक चमके कि उसके अंदर कोई भी अगर सौंदर्य साधना नहीं है, कोई भी वो नहीं, तब भी वो निखार निखार उसके अंदर। उसको कहते हैं कलाकार, उसको कहते हैं पारंगत किसी भी चीज में। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इस ओर अपना विशेष ध्यान दो कि हम गुणों से प्रसिद्ध हो, हमारे गुण हमारा सौंदर्य बने। मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो कह रहे हैं कि हमें लुंगी से कोई मतलब नहीं है, जो धोती हम पहनने से हमें कोई मतलब नहीं, आज फटी उसको हम कल सिल लेंगे। लेकिन अगर हमारा गला फट गया तो हम क्या करेंगे, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि हमारा गला ना फटे। लुंगी फटी है तो सिल जाएगी, अर्थात हमारे अंदर जो बजाने की कला है, जो हमारे गले का स्वर है, वो भगवान से प्रार्थना करो कि बना रहे। तो जैसे जिस कला में जो व्यक्ति पारंगत है, अब हम पढ़ा रहे हैं तो मैं कहेंगे भगवान हमारी आंखें सही रखना, हम बच्चों को छोटा मोटा ज्ञान जो दे रहे हैं वो देते रहे। तो इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। अपना ज्ञान बांटो,
उसको संजो कर नहीं रखो, बांटो, और जिस तरीके से आप बांट सकते हैं, यही आपका सौंदर्य है। सन 2000 की बात है, पक्का महाल विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देशी घी में वो बात कहाँ, और कहाँ वो कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा है। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वो कजली जयती और अदब का जमाना। अच्छा, अब ये कहने, अब जो नई पीढ़ी हो गई है, अब उन बच्चों को जो है इन संगीतों का ज्ञान नहीं है, ये शहनाई है या इन वाद्यों का ज्ञान नहीं है। तो अब नए युग में नए नए तरीके के वाद्य चल गए हैं। तो बहुत सी जगह ऐसे जो जानते भी, अब इसीलिए तो इसका कम हो गया है कि नहीं तो पहले हर हर अच्छे जो ऊंचे खानदानी लोग होते थे वो बिठाते थे, परंतु अब और तमाम प्रकार के संगीत वाद्य चल गए हैं। तो इसका थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अब इसका किसी को ज्ञान नहीं, हम लोग को भी इस चीज का विशेष ज्ञान नहीं है। तो जब जिस चीज का ज्ञान नहीं होता उसको हम पीछे डालते जाते हैं, और जो नई चीज है उसको हम आगे लाते जाते हैं। तो बच्चे उस चीज में ज्यादा पारंगत होते चले जाते हैं। तो वही शौक है। तो अब और नए प्रकार के जो वाद्य चल गए हैं, तो उसकी रुचि बच्चों को अधिक हो गई है। ये नए प्रकार के वाद्य जो है प्रारंभ हो गए हैं। तो अब शहनाई को तो जो बहुत पुराने लोग हैं, बहुत खास लोग हैं, वही लोग जानते हैं और अभी भी बिठाते हैं। तो कह रहे हैं इससे जो है इसका थोड़ा सा महत्व कम होता चला गया है। तो अब इनको भी मतलब इनका मन भी थोड़ा वो कि अब पहले जैसी वो कचौड़ियाँ थी, अब वो कहाँ रही हैं। और जो इतना ये पसंदीदा जो ये शहनाई वाद्य था, उसका भी अब इतना ज्यादा नहीं रहा है। अब मतलब कम ही लोग इसको अब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वैसे अब न संगीतकार रहे, न वैसे अब सुनने वाले रहे, न गायक रहे। तो इसी तरह से इसमें भी यही हो गया है। तो ये बात इनको बहुत खलती है, इनको कष्ट देती है कि इतना जो अच्छा और महान संगीत है वो अब धीरे धीरे जो है वो पीछे होता चला जा रहा है। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं वो जो पहले कजली और चैती, अब तो बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या बला है। तो ऐसे ही लोग नहीं जानते, वो भी कहते हैं भी सब कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनके मन में जो है बड़ा कष्ट है इस बात का। सच में हैरान करती है काशी पक्का महाल से कैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। कि मतलब पहले जो है वो काशी का पक्का महाल, वही आंगन को बड़े बड़े पक्के पक्के हुआ करते थे, वहां बैठ के। तो कह रहे अब वो सब कहाँ है, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चलता। तो जैसे पिछली बातें करते हैं, अब हम लोग बुजुर्गों में भी अभी ये बताते हैं बच्चों को कि पहले ऐसा होता था, अब तो सब पता नहीं कहाँ चला गया है, अब ये ऐसा हो गया। तो बच्चे सुनते हैं उस चीज को। तो ऐसे ही इसमें भी है। तो इस बात से ये सचमुच हैरान है, और हैरान करने वाली बात भी होती है। हम लोगों को भी देखते हैं तो हैरानी होती है, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से जो जिस माहौल में रह चुका होता है, तो उसका जब बदलाव देखता है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां साहब को भी बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसे हो गया। एक सच्चे सुसाधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। तो अब ये है ना बिस्मिल्लाह खां साहब और सब कहीं तो ये देख रहे हैं, परंतु अभी काशी एक ऐसी स्थान है कि काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, तो कहने काशी में अभी भी
बिस्मिल्लाह खां और बाबा विश्वनाथ का साथ है। वो जब तक शहनाई नहीं बजाते हैं तब तक मंदिर का कार्य पूरा नहीं माना जाता है। तो कह रहे हैं वहां पर अभी भी ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ है। तो वहाँ की संस्कृति तो कह रहे हैं और वहां पर अभी ऐसा है कि ये सब एक दूसरे के साथ में वो उनकी होली और जो हिंदू त्योहार मनाते हैं, और हिंदू वहाँ के जो रहने वाले हैं वो उनके जो त्योहार होते हैं कि जैसे ईद है, हम्म और मुहर्रम है, ताजिया मुहर्रम वही, तो ये सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। वहां पर अभी कोई अलग अलग नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है जो कि मतलब इतिहास में इस चीज को सिद्ध करती है कि वहां पर इतनी एकता है, वहां पर अलग अलग नहीं है, एक है। तो अभी भी काशी में जो है इनका संगीत बजता है। हम्म और इन्हीं की मतलब संगीत से स्वर से वो मतलब जगती है काशी और सोती है, यानी दोनों समय में इनका संगीत अवश्य बजता है। कहा जाता है कि काशी में में भी मरना जो है वो मंगल माना जाता है। तो कहते हैं कि अभी भी लोग कहते हैं कि काशी में अगर मृत्यु होती है तो मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। ये सबके मन में धारणा है। काशी में जिसका अंत होता है तो कहते हैं उसको परम धाम मिलता है। ऐसी लोगों के अंदर धारणा है क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है। काशी जी में बाबा विश्वनाथ जी का बहुत विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। गंगा जी वहां पर बहुत सुंदर और बहुत ही महान हैं। बहुत पवित्र घाट बने हुए हैं गंगा वहां पर काशी में। तो कहते वहां पर मनुष्य जो है अपने पापों को धोने के लिए जाता है कि हम हमारे पाप धुल जाएं, हमसे जो गलतियां हुई हो वो धुल जाएं। इस तरीके से लोग काशी को बहुत पवित्र मानते हैं, अब भी मानते हैं। कह रहे हैं कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर को तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने हुआ। तो कह रहे हैं कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा हीरा, बताइए, हीरे की उपाधि दी गई कि एक ऐसा हीरा है कि जो दोनों कौमों को एक करता है। एक क्योंकि आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, और ये दो कौमों मतलब दो कौमों यानी दोनों जातियों को, हिंदू और मुस्लिम, यानी सबको एक करने के लिए एक रत्न की भांति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो कार्य करते हैं और एक साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर ऐसा हो जाए तो ये सब क्लेश द्वेष सारे समाप्त हो जाए। इसलिए एकता होनी चाहिए। सब एक है, जो भारत में रह रहे हैं सब एक है। किसी को अपना अलग नहीं समझना चाहिए। एक दूसरे के समक्ष रहना चाहिए, एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। यही इंसानी धर्म सर्वप्रथम है, जातियां बाद में है। तो इंसानी धर्म जो है उसको अपनाना चाहिए, और ये सांप्रदायिकता की भावना जो है उसको हटाना चाहिए। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है। भारत रत्न लेके इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। मतलब इन्हें कोई रत्न, कोई विभूतियों की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि ये किस चीज से सुशोभित हैं, ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये विश्वविद्यालयों में पढ़े या नहीं, ये कोई उपाधि मिली है या नहीं मिली है, हैं? तो ये कह रही इन्हें कोई पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपने अजय संगीत याद तो कह रही ऐसे इन्हें कोई पुरस्कार मिले हैं या नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। केवल वो अपने संगीत की यात्रा के बिरला साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे, हमेशा बने रहे हैं और बने रहेंगे, क्योंकि इनकी संगीत की यात्रा जो है वो बिस्मिल्लाह खां साहब की
उनका उनकी यही पहचान, यही उनका पुरस्कार है, यही उनका पारितोषिक है, सब कुछ मतलब बिस्मिल्लाह खां का जो संगीत है, यही इनकी सारी उपाधियों का स्वरूप है। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो अब ये जो है कहने, बल्कि अपनी अजय संज्ञा 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा लिया है। और सबसे बड़ी देन तो कहने की 90 साल की अवस्था में इन्होंने संगीत से विदा लिया और 80 वर्ष तक उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने अपने संगीत पर पूरा अपना व्यक्तित्व बनाए रखा, पूरा अपना उसको निभाने के लिए पूरी अपनी जिम्मेदारी से उसको निभाया है और सबको मतलब इसकी ओर अग्रसर भी किया है। तो इस तरह से इतना बुजुर्ग कोई भी संगीतकार जो है इतने समय तक कार्य करता रहे, ये एक बहुत महान बात है कि उसी जैसे कि युवावस्था में था वैसे ही वो 80 साल की अवस्था में भी उसी तरह से उन्होंने अपने संगीत को निभाया है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे महान लोगों के लिए उनको उनको हमेशा मतलब उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए और हमें भी इसी तरह से अपने कार्य में पक्का रहना चाहिए। कभी भी अपने को परिपक्व मत समझो, हमेशा सीखने की इच्छा रखो, तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका ये यहीं पर समाप्त होता है ये आपका पाठ और आप लोग भी इससे यही प्रेरणा लें कि हमें भी अपने कार्य में बिल्कुल संलग्न हो जाना है, तल्लीनता से अपना कार्य करना है। शिक्षा के विषय में भी और जिसमें भी आपकी रुचि हो उस कार्य को बिल्कुल जी जान से जुट करके विश्वास के साथ अपना कार्य करिए और उसी में अपने को तल्लीन बना लीजिए। आगे तो और आता ही समय है मस्ती करने का, परंतु अभी जो आपका कार्य है वो करें। इस तरह से आपका यहीं पर समाप्त हो गया ये लेसन। इस वीडियो में इतना। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।